Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi C pre-market analysis video 28th February 2025। निफ्टी में जैसा हम लोगों ने देखा था कि एक गैप डाउन के साथ थोड़े से हमने शुरुआत की, लेकिन बट हम लोगों ने सुबह ही डिस्कस किया था कि आज एक्सपायरी वाला ट्रेड है तो हो सकता है थोड़ा सा वॉलिटिलिटी मार्केट में मिले, लेकिन बट देखा जाए तो पूरा का पूरा जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है उसी तरीके से आज का हम लोग को एक्सपायरी भी देखने को मिला। मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं किया, एक इनसाइड बार की तरह से क्लोजिंग कर दिया। जिस रेट के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है मेजर सपोर्ट जोन पे, जो कि 22,500 का रहने वाला है, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ 22,500 को ब्रेक करते ही एक सेलिंग आएगी निफ्टी में, जो कि 200 पॉइंट की सेलिंग हम लोग को लग रही है। तो इसको वेट एंड वॉच कीजिए। अगर यहाँ 22,500 के नीचे में सस्टेन कर जाते हैं, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में 22,500 को हम नीचे सस्टेन करते हैं तो इमीडिएट में एक सेलिंग देखने के लिए निफ्टी में मिल सकती है। कम से कम 250-200 पॉइंट की गिरावट आएगी। ये गिरावट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट आनी चाहिए। बाइंग कहाँ करना है, तो मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए जो रहेगा वो 22,500 रहने वाला, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस एरिया 22,750 का रहने वाला। 22,750 के अगर ऊपर सस्टेन करते हैं तभी बाइंग पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो 22,300 का वेट कीजिए। वो जोन हमारे लिए हो सकता है कि पुल बैक रैली में एक बार 22,300 के रेंज से हम लोग पुल बैक कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ क्या ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए जैसा निफ्टी में एक बहुत वीक परफॉर्मेंस में था आज के सेशन में, लेकिन बट बैंक निफ्टी अगर बात करेंगे 3 दिन के रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 3 दिन के रेंज का जो ब्रेकआउट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डेज का जो हमारे लिए ब्रेकआउट एरिया है 49,200 का, 49,200 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं, सस्टेन कर जाते हैं कल के सेशन में, तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक रैली हम लोग को देख सकता है 49,600 तक के लिए, जो कि स्विंग हाई रहने वाला है। लेकिन बाइंग क्या करना है, 49,150 या 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 49,000 के, तभी हम लोग यहाँ बाइंग करना पसंद करेंगे, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डाउन साइड के लिए ओपन पोजीशन है 48,400 के, अगर नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो इमीडिएट में शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जो डाउन साइड टारगेट है वो बहुत नीचे के लग रहे हैं कि 47,000 तक भी टारगेट हम लोग के आते हुए लग सकते हैं, मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में अब सेलिंग यहाँ से अब और गहराएगी। मेजर सपोर्ट जोन को हम ब्रेक कर चुके हैं। हम लोग 11,000 बताया था कि जोन की तरह हमारे लिए काम करे। पूरे पूरे बॉक्स में आप देखेंगे तो 11,000 बहुत सपोर्टिंग जोन हमारे लिए था, लेकिन आज के सेशन में उन्होंने क्लोजिंग दे दिया 11,000 के नीचे, तो ये इंडिकेट करता है अब यहाँ से टारगेट जो डाउन साइड ओपन होकर आ रहे हैं मिड कैप में, वो 10,800 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे जाते हैं 10,500 के लेवल मिल सकते हैं मिड कैप में। बाउंस बैक रैली में सेल इनिशिएट कीजिए। टारगेट डाउन साइड के लिए मिड कैप में जो टारगेट्स है वो 10,800 पहला टारगेट, और उसके नीचे जाते हैं 10,500 तक टारगेट मिड कैप में आते हुए लग रहे हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बजाज फाइनेंस का। फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी सी मूव हम लोग को अच्छी लग रही है। अगर देखेंगे तो यहाँ निफ्टी से बेहतरीन अल्फा हम लोग जनरेट कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व में जो बेहतरीन पैटर्न बन रहा है वो है लोअर हाई लोअर लो के इन्फॉर्मेशन में यहाँ हम लोग ट्रेड करते हुए जा रहे हैं, तो पूरा कफ एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिख रहा है। आप देखेंगे पूरा पोल इन द फ्लैग पैटर्न बना है, एक पोल इन फ्लैग पैटर्न बना डेली टाइम फ्रेम पे। आज उसका ब्रेकआउट हम लोग को मिला एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। हम लोग ने पाई पहले भी दिया था जिसमें कि सुबह मॉर्निंग हम लोग बजाज फिनसर का फ्यूचर भी प्रॉफिट बुक कराया, और टारगेट तक हम लोग जो टारगेट्स है वो टारगेट तो हम लोग अचीव करते हुए दिखेंगे 1 से 2 सेशन में। लेकिन बट यहाँ से जो न्यू टारगेट ओपन होते हुए आ रहे हैं वो टारगेट है पहला कि 2050 तक के टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं इमीडिएट में। 1935 को बस सस्टेन करता है कल के सेशन में, तो इमीडिएट में बाइंग कीजिए। स्विंग हाई टारगेट हमारा रहेगा 2050 से लेकर 2007 तक के टारगेट अपकमिंग टारगेट रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ से निकाला जा सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।